एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का पार्ट 20 पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश के पार्ट 20 में हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इस सेशन के लास्ट में हम लोग कुछ प्रोनाउन पर डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये सब वाक्य के अंत में आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे जिसमें ना तो नहीं लगा हो और ना ही प्रश्न पूछा गया हो, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य हो। ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नहीं लगा हो ना ही कोई प्रश्न पूछा गया, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है ही सीट तथा एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ही सीट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान हमें रखना है। पहला रूल है ये। दूसरा रूल हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा रूल जो है, दूसरा नियम जो है वो है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम ए एम। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे और ही सी इट रहेगा तो अथवा एक वचन कोई करता रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। और अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे कि वी हो, यू हो अथवा दे हो, वी हो, यू हो अथवा दे हो या कोई बहुवचन करता हो, उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ। रूल नंबर थर्ड में बी हो कोई करता, बी मतलब हम होता, यू मतलब तुम और दे मतलब वे, अथवा कोई बहुवचन करता हो तो उसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जिसे यस से डिनोट करते हैं। इज, एम, आर ये सहायक क्रिया है, ये तीनों सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो इज एम का प्रयोग करेंगे, ई सीट रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, और कोई बहुवचन करता हो, वी हो, यू हो, दे हो तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जिसे ओ से डिनोट करते हैं। फिर लास्ट में जो कुछ बचेगा अदर चीज़ें वो लिख दी जाएंगी। पहला उदाहरण हम लोग समझते हैं। वह अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो गोइंग हो जाएगा, और टू हिज हाउस अदर चीज़ें में आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस, वह अपने घर जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर मेन वर्ब आएंगे जिसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, फिर जो कुछ बचेगा अदर चीज़ें लिख दी जाएंगी, ये ध्यान रखना। आगे समझते हैं। तुम अपने मित्र के साथ झगड़ा कर रहे हो, तुम अपने मित्र के साथ झगड़ा कर रहे हो। वी आर डूइंग क्वारल विथ योर फ्रेंड्स। वी आर डूइंग क्वारल विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्र के साथ झगड़ा कर रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे जो कि यू है, फिर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि आर है, यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डू माने करना होता है और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो डूइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्वेरल भी है और योर फ्रेंड्स भी है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और किसे लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। हम अपना घर स्वयं बना रहे हैं,
हम अपना घर स्वयं बना रहे हैं। वी आर मेकिंग आवर हाउस आवर सेल्व्स। वी आर मेकिंग आवर हाउस आवर सेल्व्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वी मतलब हम, और वी के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वी आर। मेक मतलब होता है बनाना, और मेन वर्ब है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे इसमें लास्ट में, तो हो जाएगा मेकिंग। तो वी आर मेकिंग आवर हाउस ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा अपना घर। वी के साथ आवर के लिए वी के साथ आवर का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने के लिए। उसके बाद और सेल्फ से मतलब स्वयं। अगर वी है तो स्वयं के लिए और सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है। राम इज सिंगिंग सॉन्ग। तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सिंग मतलब गाना आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, और सॉन्ग मतलब गाना। सिंग मतलब गा रहा है और सॉन्ग मतलब गाना। तो राम इज सिंगिंग सॉन्ग, राम गाना गा रहा है। राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंग वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, राम गाना गा रहा है। ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना है और नियम को, तभी हम लोग अनुवाद कर पाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसकी मीनिंग होगी वी आर वॉकिंग स्लोली स्लोली। वी सब्जेक्ट है, वी मतलब हम, और वी के साथ हेल्पिंग और आर का प्रयोग करते हैं, ऐसा नियम में बता दिया गया है। वॉक मतलब होता है चलना टहलना, और मेन वर्ब है वॉक इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। स्लोली स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, जो अदर चीज़ में आ जाएगा। तो वी आर वॉकिंग स्लोली स्लोली। वी आर वॉकिंग स्लोली स्लोली, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर अदर चीज़ें लिख दी जाएंगी ऑब्जेक्ट के बाद। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। अगला उदाहरण है रामचंद्र जी वनवास से अयोध्या आ रहे हैं। तो इसका अनुवाद होगा रामचंद्र। जी नहीं लगाएंगे, जी सम्मान के लिए वैसे हिंदी में प्रयोग कर देते हैं बस। तो रामचंद्र इज कमिंग टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल मतलब होता है वनवास। तो रामचंद्र सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले रामचंद्र लिखेंगे। इसके साथ एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर कम मतलब आना होता है, और मेन वर्ब है इसलिए आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो कमिंग हो जाएगा। टू अयोध्या मतलब अयोध्या को आएंगे। फ्रॉम एग्जाइल मतलब वनवास से। रामचंद्र जी वनवास से अयोध्या आ रहे हैं। आगे हम उदाहरण समझते हैं। वे लोग अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं। दोज पीपुल आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम दियर हाउस। यहाँ दोज पीपुल सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा। टू स्कूल फ्रॉम दियर हाउस ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, मतलब अपने घर जा रहे हैं, घर से विद्यालय जा रहे हैं। दोज पीपुल आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम दियर हाउस, वे अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं। ध्यान रखना है कि अनुवाद करते समय स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखें। दूसरा उदाहरण है अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। द टीचर्स आर टीचिंग इन स्कूल। द टीचर्स आर टीचिंग इन स्कूल, अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा टीचर्स। तो टीचर्स हो जाएगा सब्जेक्ट, टीचर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टीच मैंने पढ़ाना होता है, मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा टीचिंग इन स्कूल, अदर चीज़ों में आ जाएगा। तो अनुवाद हो जाएगा द टीचर्स आर टीचिंग इन स्कूल। टीचर्स सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा है, और अदर चीज़ इन स्कूल हो जाएगा।
अगला उदाहरण समझते हैं हम लोग। राजेंद्र अपने घर में सो रहा है। राजेंद्र इज स्लीपिंग इन हाउस। राजेंद्र इज स्लीपिंग इन हिज हाउस। राजेंद्र अपने घर में सो रहा है। राजेंद्र एक वचन है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। स्लीपिंग मतलब होता है सो रहा है। स्लीप मतलब सोना, इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन हिज हाउस मतलब अदर चीज़ों में आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। अब हम लोग कुछ प्रोनाउन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कुछ प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं ये समझते हैं। जैसे एवरी है, एवरी मतलब प्रत्येक होता है और ईच मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन एवरी का प्रयोग 2 से अधिक नाउन के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। और ईच का प्रयोग जो है प्रत्येक लिए करते हैं लेकिन 2 तक करते हैं। अगर 2 नाउन है तब, या 2 से कम है, 2 से अधिक हो जाएगा तो एवरी का प्रयोग करेंगे। एनी है, एनी मतलब होता है कोई भी, और इसका प्रयोग 2 से अधिक नाउन के लिए करते हैं। अगर 2 से अधिक नाउन रहेंगे तभी हम एनी का प्रयोग कोई भी के अर्थ में करेंगे। नन है, नन का प्रयोग कोई नहीं के अर्थ में किया जाता है, लेकिन 2 से अधिक नाउन के लिए। अगर 2 से अधिक नाउन रहेंगे तभी कोई नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इन प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। अगले सेशन में हम लोग टेंस के साथ कुछ और प्रोनाउन पर डिस्कशन करेंगे, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।